अच्छा ये बताओ पहले टर्बो लगाने का मकसद क्या रहा? टर्बो लगाने का एक तो सबसे बड़ा मकसद ये है कि भाई यो देखो कितने केक से निकाल रहा ट्रैक्टर ने, मजे तार दिया भाई। ये देखो, ठीक है ना। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आज आपके सामने है जी सोनालिका 750 थर्ड मट्टी पलटने में डिस्क प्लाव है जी मेरे भाइयों। और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। देखो मैं बताऊंगा आपको क्यों। ये देखो आप, बिल्कुल मट्टी और एक तरफ केक सा बिछा दिया बिल्कुल, ठीक है जी। पीली मट्टी निकाल दी और लगभग 10 से 12 इंच के लगभग ये गहराई है, ठीक है। अगर आप ज़मीन के फेस से देखेंगे 10 से 12 इंच की गहराई है। और ये ट्रैक्टर है जी सोनालिका थर्ड, और इसमें लगाई है जी टर्बो, ठीक है। उसकी भी जानकारी चाचा जी से दिलवाएंगे, क्योंकि हमने जो है घर पे ही टर्बो को इंस्टॉल करा है अपने आप, सारी वेल्डिंग से लेकर सब कुछ। मतलब कोई भी मिस्त्री इसमें हमने इन्वॉल्व नहीं किया, ना ही किसी वेल्डिंग में, ना ही किसी ग्राइंडिंग में, अपने आप। और उसका जवाब हमें बखूबी मिल रहा, ठीक है। ये देखो आप, दबने का नहीं बिल्कुल भी ट्रैक्टर स्लिप मारते, क्योंकि जो है ना भान कर दिया। इसे भान की जरूरत नहीं है, इसमें दो बार इन्होंने जो है रूटर फरवा दिया। भान की जरूरत होती है तो पट को खेचा करे, पट में बिल्कुल इतनी बढ़िया तरह खेचा, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स तो काफ़ी ठीक है। और आप देख भी पा रहे होंगे, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल पीली मट्टी है और 10 से 12 इंच की जो है अपनी गहराई है, ठीक है। और ये देख लो आप अंकित भाई, कैसा रिस्पॉन्स है बताओ पहले। अभी गहराई नापेंगे अंकित भाई, अरे बिलान से नापी एक अपनी इतनी तो आ रही थी। 2 बिलांद तो ये तो नहीं है, यो 1 फुट तो होगा। देखिए ज्यादा है बाबू तो भाई। मेरी जो है यो 11 इंच की है, अगर मैंने आपको बिलांद कम से कम। अब यहाँ होगी पूरे 12, यहाँ 1.25 से ज्यादा है, 1.25 से भी ज्यादा है, 1.25 से ज्यादा है। तो मतलब मेरे भाइयों लगभग अपना 15 से 16 इंच है, ठीक है जी। और बहुत ही गहरी जुताई है जी। और इसमें जो है आपको उसके बाद रोटावेटर लगेगा इसके बाद, और खेत बिल्कुल सेट हो जाएगा। और चाचा जी ने जो है अपने आप ही टर्बो लगाई है मेरे भाइयों। इनसे पता करेंगे कि क्या कितने दिन लगे, क्या परफॉर्मेंस है, सारी बात। ये देखो ऐ बेटे शेर, दबने का नहीं, इसलिए मार देगा क्योंकि टायर कम है। मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें टायर भरपूर चाहिए और भान नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये ऐसा इम्प्लीमेंट है मेरे भाइयों कि अच्छे ट्रैक्टर को जो है खड़ा करके अपने इशारों पर नचा सके। तो ट्रैक्टर की एक सीमित ताकत होती है, 70 हॉर्स पावर, 55 हॉर्स पावर, उससे ज़्यादा तो नहीं आप लगा सकते। पर ये पता नहीं कितने हॉर्स पावर तक बैठ जाए अंदर, ठीक है। तो भाइयों एक बार जानकारी मैं दिलाऊंगा। रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो टर्बो का। और इसमें जो है हमने 8 फीट रोटावेटर भी चला रखा है। मैं बीच में कटिंग अगर लगा दूंगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में जाकर अच्छा लगे ट्रैक्टर तो ज़रूर बताना, ठीक है। शेर है 50 ही बस, 50 ही राउंड तोड़ रहा बस। और उसे भी बैकअप ले ले, इतनी मट्टी पलटने में भी यार हद है। ये ऐसी लग रहा होगा, अब देखियो, क्योंकि मैंने 0.5 पकड़ दिया था वाइड एंगल में, अब ये नॉर्मल है बिल्कुल। और देखो हकीकत में और कैमरे में फर्क दिखे है, वास्तव में बहुत फर्क है। हमें बहुत दिख रहा, पर पता नहीं कैमरे में कैसा आ रहा होगा। हाँ इसमें चल के जम्मा देखो, ये तो मैं 1.5 फुट कम हो गया, मैं 6.25 से जो है 5 ही रह गया, 5 ही रह गया, 5 ही। काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो भाई। आप ये चीज़ देखो एक बार, ठीक है। एक बार धूप कहाँ को पड़ रही, चलो इधर से देख लेंगे तो बातचीत कर लेंगे चाचा से। भाई यो देखो कितने केक से निकाल रहा ट्रैक्टर ने, मजे तार दिया भाई।
ये देखो, ठीक है ना। ये देखो कितने बड़े बड़ी चट्टान सी काट दी इन्होंने तो यहाँ। भाई वाह, ऐसा ना कुछ भी जोखो। अब देखना जी तूफानी ताकत, अब देखना अब तूफानी ताकत। अब आगे अगले के भी रेंज में आ जाएगी। अब क्या है बेटे, ऐ शाबाश, ऐ शाबाश। अगले वाले का तो नंबर ही आने दे रहे, पिछले वाले। अब बेटे ये देखो, ये उतर गया केक सा। अब लेगा फाट से तो भर गया बेटे। ये तार दे केक से। देखा जी सिटी। शाबाश शाबाश शाबाश। बिल्कुल जेसीबी आवाज हो रही, बिल्कुल जेसीबी जैसी। बढ़िया घूम रही है, बढ़िया। मार रखा है चिल्ला। पीछे करो। तो भाइयों पूरी जानकारी जो है चाचा जी से दिलाते हैं कि भाई इसमें आपने टर्बो किस वजह से लगाई। ठीक है जी, एक बार बाहर ही आ जाओ जी, एक बार अंदर अंधेरा सा आ रहा उसमें छतरियों में। तो चाचा जी क्या क्यों जरूरत पड़ी टर्बो लगाने की? टर्बो की जरूरत वैसा कोई खास तो थी नहीं। हाँ भाई इतना बड़ा ट्रैक्टर है वो। पर टर्बो इस वजह से लगाई क्यों, एप्लीमेंट देखो, एक तो रूटर है मेरे पास, वो 8 फीट का रूटर है, और फिर ये 3 डिस्क प्लाऊ है। इसे जो है, अब देखो जमीन का तो हमें पता नहीं कहीं कैसी जमीन है कहीं कैसी जमीन है, लेकिन जो हमारे यहाँ का अपने अंकों का रिसर्च है, ये 855 पे भी आया था और अर्जुन 605 पे भी आया था, तुमने देखा होगा, 3 डिस्क का आया था। वो नहीं खींचा, उसके बाद वो वापस कर दिया गया, फिर 2 डिस्क का लिया, 2 डिस्क का लिया है। तो ये लोड इतना डाल देता है कि कोई ये कहता हो कि इसे 40 HP या 45 HP खींच देगा, तो मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं हूँ कि नहीं खींच सकता। हाँ जी, क्योंकि हमारे पास 3-4 ट्रैक्टर हैं लेके 265 से, और ये खड़ा है 55-60 HP तक, तो हमने सारों पे चला के देख रखा है। अच्छा, तो इसका इतना लोड है कि इस पे अगर 80 हॉर्स पावर ट्रैक्टर भी लग जा तो वो भी इस पे बड़ा नहीं है। अच्छा, इसका लोड ऐसा है। चलो जी। अच्छा ये बताओ पहले टर्बो लगाने का मकसद क्या रहा? टर्बो लगाने का एक तो सबसे बड़ा मकसद, हम हरियाणा पंजाब की वीडियो देखते रहे कि भाई टर्बो लग रही है। हाँ। किसानों के जो है ट्रैक्टरों में टर्बो लगवा रहे हैं बहुत। हाँ जी। तो एक तो वो चीज दिमाग में आई कि यूपी भी जो है किसी से पीछे तो है नहीं। सही बात है, बिल्कुल। फिर हरियाणा पंजाब ये नहीं कहते, वो भी हमारे देश का हिस्सा है। हाँ जी। अगर वो कुछ कर रहे तो हमें भी कुछ करना चाहिए, प्रोत्साहन मिल रहा है। हाँ, प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हाँ जी। तो वैसे मैंने किसी मिस्त्री से नहीं सलाह ली, ना मैं किसी के पास गया, ना किसी टर्बो वाले के पास गया। अच्छा।
जो है अपने आप ही ये मान लो कि जो कुछ फिटिंग की वेल्डिंग ग्राइंडिंग सब अपने आप है जी, फिटिंग सारी अपने आप करी। अच्छा टर्बो ये भी मैंने देखा कि इस कितने प्रेशर इंजन का है, कितना प्रेशर है, कौन सी टर्बो काम करेगी, उसी हिसाब से इस पे टर्बो फिट की है। बस यो करा के आपने पहले पूरी रिसर्च करी। देखो एक मैं भाइयों बताना चाहूंगा, शौक और ज्ञान के साथ शौक दोनों में बहुत फर्क है। शौक तो बस वो है बैठ के एक्सीलेटर दबा दे चला दिया, हमें इतना पता होना चाहिए कि भाई हमारा ट्रैक्टर चल रहा। अब ज्ञान के साथ शौक क्या है कि भाई हमें उस चीज को नहीं भी पता हमें कितना उसे पावर देनी है, कैसा हमें काम करना है, और उसका रख रखाव भी हमें आ जाता है। ठीक है, ज्ञान और शौक का बहुत बड़ा मिश्रण बैठ जाए एक बहुत बढ़िया। खाली शौक होने से कुछ नहीं होता। चाचा के पास ज्ञान भी है और शौक भी है, क्योंकि चाचा जी ने अपने 735 का इंजन भी खुद किया हुआ है, जीटर का भी खुद किया हुआ है, और किस किस का कर रखा है चाचा? 265 का भी खुद किया हुआ है इंजन। ठीक है, और मतलब कि इसमें जो है टर्बो जैसा लगा है, अभी हम दिखाएंगे आपको। तो टर्बो जो है इसमें लगी गई है, जो ये सारी की सारी फिटिंग खुद करी है, कहीं भी एक वेल्डिंग का हाथ किसी से नहीं लगवाया, अपने आप वेल्डिंग अपने आप ग्राइंडिंग सब कुछ अपने आप करी है इसमें। ठीक है, आपको जो है इसका हुड उठा के भी दिखा देंगे कुछ, फिर थोड़ा सा जानकारी और लेना चाहिए। चाचा जैसे एवरेज में क्या फर्क है? एवरेज में तो ये देखो सेम पड़ रहा है, सेम पड़ रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि भाई एवरेज बढ़ गया, ऐसा नहीं है, सिर्फ 19-20 का फर्क है। वो भी कहाँ है, वो लोड पे है। अच्छा, अगर आप रोड का एवरेज ले तो सेम है, क्योंकि वहाँ से ट्रैक्टर वैसे भी नहीं लोड मानता। यहाँ क्या है कि नॉर्मल ट्रैक्टर लोड लेता है, इसलिए डीजल ज्यादा खाता है। तो यहाँ से ये मान के चलो घंटे में 2 लीटर का फर्क आ गया, ये भी काफी एवरेज मानता हूँ, कम एवरेज नहीं है। बाकी अगर हम नॉर्मल की बात करें तो सेम एवरेज है, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। तो अब ये भी तो बात देखो, अगर मान के चलो इसमें अगर 15 हॉर्स पावर भी आसपास इंक्रीज हमारे जैसा हमारे लग रहा है, मैं अभी हमें कंफर्म हम कर लेंगे बाद में, तो अगर 15 हॉर्स पावर भी इसने बढ़ाई तो इसने लगभग 70 हॉर्स पावर बना ली अपनी। हाँ नहीं देखो ऐसा है, जो हमने इसकी पावर टेस्ट की टर्बो की, बिल्कुल एक जेन्युइन तरीके से हमने टर्बो लगाई इसमें। तो हमें जो इससे मतलब कि प्राप्त हुई वो 5 से 6 HP मिली हमें। अच्छा, टर्बो से। तो जैसे कोई कह रहा है कि वो 15 HP 20 HP, मैं नहीं इस बात को मानता, क्योंकि मैंने खूब अच्छा खासा रिसर्च किया इस पे, तब टर्बो लगाई है। उसके साथ में फिर मुझे कुछ पंप में भी काम किया है, डीजल हेड में भी कुछ काम किया है। उसके बाद इसने 15 HP बढ़ा दी टोटल टर्बो प्लस डीजल पंप और ये। ठीक है, इस और 15 HP काफी है, 55 में है ये। अब जो ये है मान के चलो आप 70 HP का काम ट्रैक्टर इस टाइम कर रहा है। क्योंकि पहले जैसा रूटावेटर आप चलाते थे, देखो मैं क्लिप बीच में डाल दूंगा रूटावेटर की, इसी के बाद डाल दूंगा कि पहला रूटावेटर जैसा आपके नए ब्लेड लगे अभी गरुड़ के में 8 फीट में, तो क्या काम कर रहा था पहले और अब? जो जैसे उसमें मैंने नए ब्लेड अभी डाले थे, तो 8 इंच और ज्यादा लंबाई है उन ब्लेडों की। अच्छा। मैंने बनवा के ऑर्डर पे तब डलवाए। अच्छा। तो वो गहराई भी लगभग टेलर की जुताई कर रहा है रोटर इस टाइम। तो ट्रैक्टर पहले के लो में कितना भी एक्सीलेटर दे लो या कम कर लो, ट्रैक्टर बंद हो जाता था पूरा रोटर छोड़ने के बाद। अच्छा जी। अब ये कंडीशन है कि पूरा रूटर छोड़ने के बाद अगर दूसरे गियर में भी चल रहे हो तो ट्रैक्टर बंद नहीं होता। अच्छा। और पहले के लो में वीडियो में होगा, उसमें खड़े भी हो गए रूटर पे, मिट्टी भी इकट्ठी होगी, तब भी ट्रैक्टर बंद नहीं हुआ। भाई मैं भी हूँ पिछली तरफ और भाई भी है। 1700 राउंडों में चल रहा मात्र। अरे भाई पूरी मट्टी देखो अंदर, ये देख भाग हाँ, और मेड़े पे खड़े पीछे को झोंक करके, जिससे कि और लोड पड़े। चलन दे चलेगा ये अपना आप पकड़ेगा अपनी स्पीड। ठीक है भाई, और दिन में तो मैं ट्राई दिखाऊंगी इसकी। यो दी भाई परफॉर्मेंस खेल लेने, यो देख लो कई राउंड काट लिया इसने। 10:30 बज रहे, टेस्टिंग कर रहे रात को। इतना पता भी चल रहा। ये तो जेसीबी हो रही भाई, बहुत आवाज तगड़ी कर रहा।
आरपीएम भी जो है 100 से ज्यादा ड्रॉप नहीं किए। अच्छा। ठीक है, तो जो मुझे तो पावर में देखो बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पहले मैं काम नहीं कर रहा था वहाँ दूसरे में काम कर रहा, लेकिन खाली टर्बो से नहीं। हाँ। अगर कोई ये कहता हो कि खाली टर्बो से है तो मैं मानता हूँ कोई मिस्त्री मेरे सामने टर्बो लगाओ और ट्रैक्टर हमारे हाथ में दे दो, सही बात हम है, उसे तुरंत फील्ड में चला के दे। सही बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ट्रैक्टर 2 दिन के लिए छोड़ दिया है, उसने कह दिया कि भाई 2 दिन के लिए ट्रैक्टर छोड़ दो, 4 दिन में या ट्रैक्टर ले जाइए टर्बो लगा देंगे। उस बीच जो वो डीजल पंप में काम करेगा या कहीं भी करेगा वो हमें नहीं बताने का। हम क्या सोच रहे कि टर्बो से हो रहा। सही बात है। क्योंकि मेरे मिलने वालों ने भी किया कि 1-2 ने काम वो टर्बो ला के लगा ली उन्होंने, तो उनके ट्रैक्टर को एचपी नहीं मिली। जबकि जैसे सोनालिका पे है या कोई से 25 नंबर की दे रही है कंपनी, तो उन्होंने सेम वही ला के लगा दी उस पर जो कंपनी दे रही है, उसके बावजूद भी उन्हें पावर नहीं मिली। तो उन्होंने क्या किया, टर्बो का तो कोई रोल नहीं है, रोल तो है टर्बो का, लेकिन उन्हें कोई रोल नहीं मिला टर्बो का, क्योंकि उन्हें मानो कि बस इतना फर्क था कि 2-3 HP का फर्क लगा और कुछ इससे ज्यादा नहीं मिला। हाँ बस वही है, फिर उसके साथ एडिशनल भी हमें काम करने पड़ेंगे ना। देखो अपना शौक भी है, बचपन से ही शौक रहा कि किसी चीज को हम जो है और ज्यादा करें और बेहतर करें। बाइक में भी है, बाइक भी अपनी मॉडिफाई कर कई बार कर ली, तो और ट्रैक्टर का तो शौक है ही। तो मतलब अगर कोई भाई इस वीडियो को देख के लगवाना चाहे टर्बो, क्योंकि मैं जो वो वाली क्लिप वो भी बहुत बड़ी वीडियो मेरे भाइयों, उसे मैं कल को डाल दूंगा, और पर उस इसमें जो है वो थोड़ी सी अटैच कर रहा मैं उस वीडियो को। पर आप ये बताओ, अगर कल को कोई भाई कहे कि भाई मेरे में टर्बो लगा दो, तो क्या लगा सकते हो? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। अच्छा, लेकिन उसके लिए कुछ ऑप्शन होंगे जो मैं बताना चाहूंगा। हाँ जी बता दो। एक तो टर्बो जिसे लगानी है, सबसे पहले तो उसके ट्रैक्टर का इंजन, हाँ मतलब इंजन और डीजल पंप, हाँ जी, सब चीज फिट होने चाहिए। मतलब अगर फिट नहीं है तो फिर करा लो पहले, है ना? नहीं तो ऐसा है तो टर्बो जो है उसे नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ अगर आप अपना काम निकाल रहे हो और ट्रैक्टर का प्रेशर कम हो रहा है इंजन का, और टर्बो लगने के बाद प्रेशर बढ़ेगा तो बैक प्रेशर तुरंत काट, ठीक है। डीजल पंप डाउन होगा बिल्कुल, तब भी काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वो कच्चा धुआं देगा। तो देखो हमें 6 से 7 दिन लगे मुझे इसमें, टर्बो लगाने में नहीं लगे, रिसर्च प्लस रिसर्च साथ में जो किया, इसलिए 6 से 7 दिन लगे इसमें। और तुमने भी मेरा बहुत अच्छा सहयोग किया, अमीर ने बहुत सहयोग किया मेरा, कहीं आने में जाने में हम साथ ही रहे लगभग। तो मैं तो एक बार इसका हुड खोल के एक बार दिखा दो, इनकी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हाँ जरूर करेंगे। और अगर जो है अब इसका जो है मान के चलो, इसका एक तो रूटर पे हमने परफॉर्मेंस दिखा दी और इस पे दिखा दी पलाव पे, और अगर हमें इसके बराबर का कोई ट्रैक्टर मिला 750, तो हम उसके साथ ट्राई करना चाहेंगे, उसके साथ नॉर्मल के साथ, तो भाई हमें पता चल जाएगा कि हमारी कितनी इंक्रीज है। हालांकि हमें पता है, पर लोगों को दिखाने के लिए हमें देखो करना पड़ेगा, ठीक है। हमें पहली स्थिति पता है कि पहले अगर मान के चलो हम फुल लीवर अगर डाउन कर देते तो बंद हो जाता रूटर पे, है ना। पर लोग इस चीज को नहीं मानते, क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे हैं यूट्यूबर ही, मैं कहना चाहूंगा, नाम तो मैं नहीं लूंगा, कि रेतली मिट्टी में पूरा फुल डाउन करके दिखा रहे, पर रेतली मिट्टी इसमें बहुत फर्क है। देखो अब जब ये कीट सा जम जाएगा तो कौन से रूटर वेटर पे चल जाएगा, ये बताओ पहले। ये आप इसे ऐसे मान के चलो जैसे कि चूना हो। सही बात है जी, चूने की तरह है, ये गिल्ली मिट्टी, गिल्ली है जी, जब चिपक जाएगा ये क्या करेगा ना, उसके बावजूद देखो आप पत्थर की तरह। हाँ जी देख लो आप, ये देख के लिए इसे फाड़ना बहुत मुश्किल है। हाँ जी मुश्किल बात है, कोई मजाक बात नहीं। तो अब ये देखो तुम लड्डू कहाँ लो जाएगा, यो अब लो भी नहीं फुट्टा, अब फुट्टा, ठीक है जी, अब लो भी बस 10 से फुट्टा। अच्छा एक बार दिखा दो जी एक बार इसकी। ये है जी मेरे भाइयों टर्बो। अच्छा किसकी टर्बो है चाचा? ये कैंटर की है, 410 की। 410 कैंटर की। हाँ, आइसर। तो आइसर जो था वो 112 3707 सीसी का उसके आसपास का इंजन था, 30 के आसपास का, मतलब इतना ही इंजन था मेरे भाइयों। और एचपी निकालता है वो 110। हाँ जी 110। तो उसकी टर्बो लगाई गई है। ये बहुत ही बढ़िया है और बढ़िया एकदम काम कर रही है, देखो हमारे लिए तो, ठीक है। एक बार मैं आपको जो है इसका आउट भी दिखा देता हूँ। एक बार पर को ले जाओ चाचा कैमरा, यहाँ देखो ये है जिसका स्टील के पाइप से हमने आउट कर दिया, ठीक है। मतलब कि ये जो है अपना इनटेक दे रहा है, बस और कुछ नहीं है। ये साइलेंसर देखो, साइलेंसर का तो बहुत हिसाब करा हमने, क्योंकि अब हम इसे ज्यादा ऊपर से खोल नहीं सकते, तो पहले तो हमने बहुत हिसाब से ऐसा बनाया है। तो कंपनी भी ऐसा मॉडल नहीं बना सकती, एक बार मैं भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है जी, क्योंकि इसके भी वीडियो में फोटो में डाल दूंगा। तो अगर किसी भाई को लगवानी हो जरूर बताना। और ये आप देख सकते हैं
काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। तो धन्यवाद मेरे भाइयों।